गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस गांव में रात पूरी नहीं होती, कुछ लोग सुबह देख ही नहीं पाते। मुझे लगा ये बस डराने के लिए कहानी होगी, पर जिस रात मैं वापस आया, उस रात के बाद मुझे समझ आ गया, कुछ गांव यादों में नहीं, जमीन के नीचे जीते होते हैं। मेरा नाम अयान है, शहर में नौकरी करता हूँ, पर बचपन इसी गांव में बीता था, धर्मपुर। 20 साल बाद मैं गांव लौटा, क्योंकि अम्मा की मौत हो चुकी थी। अकेला घर और गांव का वही पुराना सन्नाटा। गांव में कुछ चीजें बदली नहीं थी, वही कच्ची सड़क, वही पीपल का पेड़ और वही शाम 7 बजे के बाद बंद दरवाजे। पर एक चीज अजीब थी, कोई भी रात को बाहर नहीं निकलता था। पहली ही रात मैंने चाय के लिए बाहर जाना चाहा, तभी पड़ोसी बुढ़िया अम्मा ने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी आंखें कांप रही थीं। बेटा, रात को जब हवा रुक जाए ना, तब बाहर मत निकलना। मैंने हंसा, पर उसकी उंगलियों की ठंडक नॉर्मल नहीं थी। तीसरी रात के 2:17 पर अचानक पूरे गांव की हवा रुक गई। न पत्तों की आवाज, न कुत्तों का भौंकना, न किसी के घर से रोशनी। और तब मेरे घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आई, धीरे घसीटते हुए कदम। दरवाजा खोला तो देखा, पीपल के पेड़ के नीचे लोग खड़े थे, गांव के ही लोग, पर सबके चेहरे झुके हुए, आंखें दिखती ही नहीं थीं। और सबसे आगे मेरी अम्मा खड़ी थी। उसकी आवाज आई, बेटा, ठंड लग रही है। मैं जम गया, क्योंकि अम्मा को तो 3 दिन पहले जला दिया गया था। तब पीछे से बुढ़िया अम्मा बोली, उसकी आवाज अब बिल्कुल ठंडी थी। इस गांव ने कभी अपने मरे हुए को जाने नहीं दिया। सच ये था, सालों पहले गांव के लोगों ने अकेली एक औरत को पीपल के नीचे जिंदा दफन किया था। उस औरत ने मरते वक्त कहा था, मैं जाऊंगी नहीं, तुम सबको यहीं रोक कर जाऊंगी। तब से जो भी गांव छोड़कर जाता और फिर वापस आता, वो रात के बाद सुबह नहीं देखता। अम्मा ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। इस गांव में रहना पड़ेगा बेटा, वरना हम अकेला कैसे जिएंगे। मुझे समझ आ गया, अम्मा मुझे रोकना चाहती थी। मैं रोता हुआ पीछे हटा और भागकर गांव की सीमा क्रॉस कर गया। सुबह जब मैं शहर पहुंचा, मेरे फोन में एक मिस्ड कॉल थी, अम्मा के नंबर से। वॉइस मैसेज चला, बेटा, तू चला गया, पर रात अभी पूरी नहीं हुई। आज भी जब रात में हवा अचानक रुक जाती है, मुझे लगता है धर्मपुर का गांव मुझे ढूंढ रहा है।